मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और अब बात करेंगे सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। इसके साथ ही आज नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत गया भी जाने वाले हैं, वहां भी सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, मुकेश सहनी भी 2025 के चुनाव से पहले बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। वो तैयारी क्या कुछ होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही जगदा बाबू को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि जगदा बाबू बहुत दिन से राजद कार्यालय में नहीं जा रहे, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बिना कैप्टन के आरजेडी कैसे चलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे 2 मार्च को गांधी मैदान में बड़ा जुटान होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जमीन सर्वे को लेकर। देखिए, नीतीश सरकार जो है वो अब अड़ गई है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे। सर, नीतीश कुमार अब फाइनल कर दिया है कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार जिस तरीके से वो संत रविदास की जयंती के अवसर पर जो बोल रहे थे, उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। तो वो जब भी बोलते हैं कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है बिहार से लेकर दिल्ली तक। देखिए, जब जब वो कहें कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक उसके कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं, यह गवाह है कि हम इसी तरह नहीं बोल रहे हैं और लाइव सिटी इसी तरह कोई बात नहीं कहती है, वह जो है सो उधर चले जाते हैं। हालांकि देखिए, एक बात तो अब है कि अब जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की भी चर्चा है कि क्या लालू प्रसाद यादव से अब लालू प्रसाद यादव ने नो एंट्री का बैन लगा दिया है पूरी तरह से, उसी से वह जो है सो ये बोल रहे हैं। देखिए, जब जब वह बोलते हैं तब तब देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा जोर शोर से होती है कि लालू यादव ने अब उनको कंप्लीट मना कर दिया है, नो एंट्री की बात हो गई है, अब उधर उधर नहीं जाएंगे। आप हर जब भी वो कहें, ये तीसरी बार लगता है संभवतः वो कहते चले आ रहे हैं, इधर पाला माने जो फिर से सर, वजह जो भी इंडिया लगभग बिहार में कार्यक्रम हो रहा है उसमें तो नीतीश कुमार यही कहते हाँ, नजर नहीं आ वही रहे कह रहे हैं। तो ये जो है सो तीसरी चौथी बार अभी तक देखिए, जब से वो बोलते आ रहे हैं, हमको याद पड़ रहा है कि ये लगता है तीसरी बार ये कहते चले आए कि अब हम नहीं। लेकिन तो वही पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि जरूर जो है सो लालू प्रसाद यादव से उनकी जो बात हुई, तो उसमें नो एंट्री की बात कही जा रही है, क्योंकि महागठबंधन अपने आप में एक बड़ा अलायंस पार्टनर, बहुत लोग उसमें अब हैं। अब इस लिहाज से अब वहां पर अगर एंट्री भी होती है नीतीश कुमार को, तो कौन सी सीट मिलेगी, कैसे सीट मिलेगी, एक बड़ा उहापोह की स्थिति है। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है 2025 में, कि वह अपने बलबूते अपने अलायंस पार्टनर, जो पुराने जो उसके अलायंस पार्टनर थे, टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर, उसी को लेकर के अब आगे बढ़ेगी। बढ़ने की रणनीति। क्योंकि देखिए, कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी धमक दिखा दी है। धमक आपको लगेगा, हमारी बात कुछ अटपटा सा लगेगा, धमक कहने का मतलब कि 0 सीट उसको मिला, लेकिन उसने एक सबक सिखा दिया आम आदमी पार्टी को कि बगैर कांग्रेस को साथ लिए हुए आप जो है सो नहीं स्ट्राइक बेहतर कर पाइएगा। और यही नतीजा हुआ कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के हाथ से स्लिप कर गई दिल्ली विधानसभा की सीट, और उसका नतीजा पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है। इस लिहाज से हम जो जो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है सो आरजेडी के लिए जरूरी और मजबूरी भी है। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री की बात जो हो रही है, निश्चित रूप से अब पूरी तरह से अब नो एंट्री की बोर्ड लग गई है, क्योंकि सीट तो उतना ही है, 243 सीट है, 244 नहीं होने जा रहा है। तो आप आइएगा तो एडजस्टमेंट कहां होगा महागठबंधन में, आप देख लीजिए। और ऐसे भी कई और भी दनान आने की ओर इधर ललायित हैं। अब आरसीपी सिंह की पार्टी, चाचा पारस की पार्टी, तो यह सब तो कई अन्य दल, अन्य घटक दल इधर आ रहे हैं। तो सबको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सीट दे करके एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो बात है, तो नीतीश कुमार ठीक कह रहे हैं कि अब उनके लिए इधर कोई एंट्री की बोर्ड नहीं है। और लेकिन एक बात और है कि नीतीश कुमार आज फिर प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं। वो भी कहाँ जा रहे हैं? बुद्ध की धरती गया जा रहे हैं। तो बुद्ध की धरती गया जाएंगे तो नीतीश कुमार, तो वह प्रगति यात्रा में सब कुछ रिव्यू करेंगे और समीक्षा करेंगे। और देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इधर प्रधानमंत्री आने वाले हैं इसी माह, आपको 24 तारीख का भागलपुर। तो उससे पहले वो नीतीश कुमार भी पूरे बिहार में घूम घूम करके प्रगति यात्रा कर रहे हैं और चुनावी मोड में नीतीश
कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी आ गई है और वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से वह रिव्यू करेंगे और जो भी होगा गया में क्या सौगात देंगे यह भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर वहां पर तैयारी शुरू हो गई है नीतीश कुमार के आज आगमन के लिए। तो नीतीश कुमार आज गया निकलने वाले हैं प्रगति यात्रा के तहत। इसके साथ ही सर बात कर लेते, देखिए उधर वीआईपी भी बड़ी तैयारी में जुट गई है और चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी है वो भी बिहार के 5 सीटों पर होमवर्क कर रही है। क्या लग रहा है सर, देखिए वो सीट कौन सी है? देखिए पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वह देखिए एक दलित चेहरा है और बड़े चेहरा है पशुपति कुमार पारस, इस बात को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अभी भी जो है सो आपको एनडीए उनकी ओर जो है सो टकटकी लगाए बैठा है और वह भी टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि आप 2 बार देखिए कि एक बार पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद यादव के घर पर गए और फिर लालू प्रसाद यादव भी उनके घर पर चूड़ा दही संक्रांत में गए थे। उसके बाद से ही देखिए सामाजिक समीकरण माने राजनीतिक समीकरण बिहार का जो है सो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है जो सो 5 सीटों पर होमवर्क पूरी तरह से माने करती हुई दिखाई पड़ रही है। 5 सीट उनको चाहिए। अब या उनको महागठबंधन दे या फिर एनडीए दे, लेकिन 5 सीट पर इस बार वो लड़ेंगे। वो 5 सीट से इधर उधर समझौता नहीं मानेंगे, एकदम स्पष्ट है। अब सीट हम अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन 5 सीट की तैयारी है, एकदम एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं ये खबर। और ये 5 सीट पर उनकी मुकम्मल तैयारी है, उस पर पूरा होमवर्क, पूरा नेटवर्क बिछा माने सब काम हो रहा है चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की ओर से। तो सर देखिए वीआईपी भी उधर बड़ी तैयारी कर रही है। देखिए निश्चित रूप से बैठक करने जा रही है। विकासशील इंसान पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को मुकेश सहनी कहते हैं, उनकी कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक उनकी 8 और 9 मार्च को वाल्मीकि नगर में होगी। तो वाल्मीकि नगर भी ऐतिहासिक जगह है। तो वहां पर 2 दिन की होगी। वहां पर स्टेट एक्सिक्यूटिव कमेटी और नेशनल एक्सिक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी। उसमें तमाम बिहार के जो सभी सीट पर जो है सो महागठबंधन के वो अलायंस पार्टनर हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ज्योति जो है सो देवज्योति, तो देवज्योति की ओर से भी यह कहा गया कि पूरी तैयारी की जा रही है और मुकम्मल तैयारी हो रही है। उसके लिए तमाम सब जगह वो अभी से ही वहाँ पर मार्च में होना है और देखिए अभी से ही वहाँ तैयारी होगी और तमाम जो सो कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है और उसमें आगे की रणनीति जो होगी वह बनेगी। और देखिए इनकी भी तैयारी, वीआईपी की भी तैयारी सभी 243 सीट पर है। अब आप कहिएगा उससे क्या फायदा 243 पर, तो वो देखिए जितनी सीट पर लड़ेंगे अलायंस पार्टनर जो भी घटक दल होगा महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का, बिहार में उसको मदद मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तैयारी है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की। और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात होती है तो निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह के पास में वोट है, इस बात को मानना पड़ेगा। तभी देखिए एक बात और हम बता देते हैं कि वह महागठबंधन में है, लेकिन एनडीए भी उन पर जो है सो डोरा डालती हुई दिखाई पड़ रही है टाइम टू टाइम। तो ये एक बड़ा आपको बड़ी बात है ये कि सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन में है, लेकिन एनडीए उनको भूल नहीं पा रही है। एनडीए चाह रही है कि जो है सो आ जाए मेरे साथ, क्योंकि बीते चुनाव में आपने देखा था कि वो सन ऑफ मल्लाह के पार्टी से कितने विधायक जीत करके आए थे। हालांकि बाद में वह चले गए, पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनके पास वोट है सन ऑफ मल्लाह के पास में, इसको कोई आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो बिहार में चुनाव है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके साथ सर बात कर लेंगे जगदा बाबू को लेकर, क्या लग रहा है सर, अपडेट क्या है उनको लेकर? देखिए जगता बाबू जगदानंद सिंह है। हाँ। वो लालू प्रसाद यादव के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी है। इसलिए आप देखिए जब से वह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जब से उनके पास हाथों में आरजेडी की कमान आई, तो आरजेडी 2020 में वही प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैक्सिमम स्ट्राइक रेट होता हुआ दिखाई पड़ा और मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल आई। ये जगता बाबू की देन है। और जगता बाबू जगदानंद सिंह जब से आरजेडी कार्यालय का कमान संभाला, वहां देखिए कि वहां का कल्चर कैसा बदल गया है। अब वो लगता ही नहीं है कि आरजेडी का ऑफिस है। हाँ, आरजेडी के ऑफिस में जैसे लोग जब मन किया चले गए, जैसे हुआ चले गए, लेकिन वहां पर सब कुछ एक रूटीन के जैसा है। स्कूल कॉलेज में जिस तरीके से एक आ गया, हाँ, वो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। तो जगता बाबू निश्चित रूप से आरजेडी में एक बड़ा बदलाव किया है हर तरीके से, संगठन के स्तर पर देखिए। लेकिन हाँ, अब उम्र भी उनकी हो गई है, उस पड़ाव पर हैं। तो ये जो जानकारी छन करके आ रही है कि वह कुछ उनका स्वास्थ्य अब उतना बेहतर नहीं है। इस लिहाज से जगता बाबू
सर नाराजगी वाली भी हाँ, बात चल लेकिन रही हाँ, थी। वही देखिए, अब उसी पर हम आ रहे हैं कि देखिए कुछ तो बात होती है माने पॉलिटिकल कॉरिडोर में, या हम्म। कुछ लोग जो चर्चा चल रही है कि वह अस्वस्थ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नाराज है, लेकिन अब क्या कारण है, यह तो जगता बाबू जब तक आएंगे नहीं, और सामने सर पर आपके विधानसभा का चुनाव है, यह एक अहम सवाल है। तो इस लिहाज से, और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह भी चाहते हैं कि जगता बाबू रहें। तो ऐसे में अब देखिए एक बात और नाम चर्चा है, मंगनी लाल मंडल, जो कर्पूरी ठाकुर के, जो हम्म। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कभी उनके साथ में कदम मिला के चलने वाले, और मुखर वक्ता के नेता। रूप में उनकी पहचान है। और वो तो मंगनी लाल मंडल की भी बात आती है कि मंगनी लाल मंडल को भी यहाँ पर बिठाया जा सकता है। लेकिन अब देखिए आरजेडी के अंदर संगठनात्मक चुनाव भी है, तो इस लिहाज से यही पर सबकी नजर है कि यह माने मंगनीलाल मंडल की एंट्री कब होगी, जगता बाबू का क्या होगा। तो ये जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है हम्म। कि आरजेडी का जो संगठनात्मक चुनाव है, तो उसी दरमियान आपको यह सब खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बगैर कैप्टन के टीम कैसे मैदान में जाएगी, यह सबसे अहम सवाल है। सवाल है सर। क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कैप्टन ही नहीं रहेगा तो टीम जाकर के नुकसान बैटिंग, होगा ऐसे में तो सर निश्चित रूप राजद से को। बैटिंग बॉलिंग, तो वो राजद का जो टारगेट है कि इस बार हमको सरकार में, सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप हम्म। से हर जिले में जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि एनडीए के तमाम घटक दल जो बिहार में हैं, सब एक साथ संयुक्त रैली, संयुक्त सभा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के वैसी संयुक्त तस्वीर नहीं दिख रही है। महागठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर, जितने भी घटक दल हैं, उनके अध्यक्ष एक साथ घूमते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। तो यह एक बड़ा सवाल है पब्लिक डोमेन में। इस बात को तेजस्वी यादव को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की ड्राइविंग सीट पर विपक्ष की भूमिका में वही सबको अलायंस पार्टनर को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी की ही जिम्मेवारी बनती है, जो कि जनता सवाल जो पूछना चाह रही है वो। यानी कि तेजस्वी को अब समझना पड़ेगा इन बातों को। सर इसके साथ ही हम बात कर लेंगे जमीन सर्वे को लेकर। देखिए नीतीश सरकार का बड़ा आदेश आया है, क्या वो आदेश है सर? देखिए, आपको हम शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे थे कि जो दिलीप जायसवाल हैं, राजस्व एवं हम्म। भूमि सुधार मंत्री, वह एकदम डिटरमाइंड है कि हमको भूमि सर्वेक्षण, जो भू सर्वेक्षण का है, जो रैयतों को लंबे समय से जो परेशानी है। और एक और भी समझ, दूसरी बात समझ लीजिए कि आप देखिएगा कि हर जिले में, हर टोला में, हर देखिएगा गांव ग्रामीण में आपको लैंड लैंड से जुड़ा हुआ विवाद दिखाई पड़ता है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस। तो ये बिहार सरकार चाह रही है, और दिलीप जायसवाल जो मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार हैं, कि इस मामले को ही हम लोग समाप्त कर दें। इसी के लिए मिशन मोड में इस पर काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से हो रहा है। तो ये एक नया नोटिफिकेशन है, एक नई नई बात कही गई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कि 22 फरवरी से पहले जो भी भूमि सर्वेक्षण से, भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ मामला है, उसको आप निपटा लें एकदम प्राथमिकता के आधार पर। हर रैयतों के लिए, हर लैंड लॉन्डर्स के लिए कहा गया है। तो वो उसमें क्या है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, सब स्वघोषणा पत्र को, उसको आपको जमा करना होगा। इसमें अंचल अच्छा। अंचल का कार्यालय का नाम होगा, सब कुछ होगा, कहाँ खेसरा खतियान, सब कुछ अपना लेकर के आप जमा कर दीजिए, और उसके बाद आप मुक्ति पा लीजिए। तो ये एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से जो डेडलाइन जो तय किया गया है 22 फरवरी से पहले, तो निश्चित रूप से हर रैयत को, हर जो भूस्वामी है, उनको अपने स्तर पर इसको देखना पड़ेगा। और जा करके आपको कहीं कोई 50 किलोमीटर जाना नहीं है, आपको अपने जो सर्किल में, अपने जो एरिया में जो है, अपने जिला में, हम्म। वहाँ पर जाकर के आपको इसको जमा कर देना है। ऑनलाइन भी सुविधा है, नहीं आप तो है तो हार्ड कॉपी जा करके दे दीजिए। तो यह सुविधा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई है। यानी कि अब जमीन मालिक चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना हो, तो वो जल्दी से जल्दी स्वघोषणा पत्र अपना जमा कर सकते हैं, करना ही होगा, ऐसा नीतीश कुमार का आदेश आ गया है। इसके अलावा बात करेंगे सर, 2 मार्च को गांधी मैदान में जुटान होने वाला है। देखिए 2 मार्च को गांधी मैदान में जो आपको वाम दल है, हम्म। तो जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले की ओर से बदलो बिहार जो है के नाम पर नाम पूरे, दिया गया। हाँ, नाम दिया गया है। और उस पर जो है सो सब जितने भी दल हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, वो भी 17वीं बीपीएससी के, वह भी जाएंगे।
जो भी महिला है, महिला उत्पीड़न की बात होती है, या जो भी डिमांड, जिसका भी जो डिमांड होगा। अब जैसे कि मान लीजिए जो सहारा की योजना में जो लोग इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टर हैं, उनकी भी राशि नहीं मिली, तो तमाम लोग जो भी हैं वो जाएंगे। और बदलो बिहार दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी कर रही है, और इसमें बड़ा जुटान निश्चित रूप से आपको 2 मार्च को होता हुआ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मिलेगा। और देखिए, चुनाव के पहले यह सब आपको दिखाई पड़ेगी तस्वीर। तो 2 मार्च को आंदोलनकारी जो है वो पटना के गांधी मैदान में आने वाले हैं। तो इधर नीतीश कुमार ने भी फुल स्टॉप लगा दिया है कि अब वो इधर-उधर नहीं जाने वाले हैं। इधर देखिए चुनाव है तो वीआईपी भी बड़ी तैयारी में जुटी हुई है, बड़ी बैठक करने जा रही है 8 मार्च और 9 मार्च को। उधर पशुपति पारस की भी पार्टी बिहार के 5 सीटों पर जो है तैयारी कर रही है, होमवर्क कर रही है। वो सीट भी आपको लाइव सिटीज आगे बताएगा। देखिए वहीं ये भी चर्चा है कि जगदानंद सिंह आरजेडी से नाराज चल रहे हैं, ये भीतर की खबर आ रही है। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आरजेडी कार्यालय नहीं आ रहे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।